करें सपने अपने। क्या आपको भी मांगलिक दोष है? क्या आपके घर में भी किसी को मांगलिक दोष है? अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आपको डर बहुत लगता है कि अगर शादी हो गई तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा, आज आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आज आपको मांगलिक दोष के लक्षण बताए जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप मांगलिक हैं भी या नहीं। आज आपको मांगलिक दोष से बचाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। अगर मांगलिक हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक उपाय होंगे जिससे आपको फायदा ही होगा। मांगलिक तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मांगलिक आखिर होता क्या है? कैसे पता चलेगा कि कौन मांगलिक है और कौन नॉन मांगलिक है? उपाय तो सब करेंगे, लेकिन तब जब आपको लक्षण पता चलेंगे। तो चलिए आपको लक्षण बता देती हूँ कुंडली के हिसाब से। क्या है लक्षण, जानिए। जब मंगल ग्रह पहले घर में हो तो सामान्य रूप से विवाहित जीवन को प्रभावित करता है। ये शरीर पर होने वाले अत्याचार और हिंसा को जन्म दे सकता है। इस तरह के लोगों को तनाव, संकट, जुदाई, यहाँ तक कि तलाक तक का संकट झेलना पड़ता है। जब मंगल ग्रह दूसरे घर में स्थित हो तो पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है। ये भी मैरिड लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, काम में बाधाएं पैदा करता है। जब मंगल ग्रह चौथे घर में हो, जो भी आप करते हैं वो गड़बड़ होता है। आपका पेशा हमेशा घाटे में रहता है। इस तरह के लोग अक्सर असफल होते हैं। इस दोष के लोगों के आर्थिक संकट से इनकी लाइफ जूझ रही होती है। जब मंगल सातवें घर में स्थित होता है तो परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, जिस कारण इनसे मानसिक बीमारियों का इनके ऊपर हमेशा दबाव पड़ा रहता है, मेंटल डिप्रेशन रहता है। जब मंगल ग्रह आठवें घर में स्थित होता है, इस तरीके के लोग पिता की संपत्ति से हक खो देते हैं। असल में इन्हें अपने बड़ों के साथ तालमेल बनाए रखने में कहीं ना कहीं कमी होती है, पर इन्हें बनाकर रखना चाहिए। जब मंगल ग्रह 12वें घर में स्थित होता है तो इनके दुश्मन बहुत होते हैं। मानसिक समस्याओं को और साथ साथ पैसे की परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। ये तो कुछ लक्षण हैं, लेकिन आपको शादी से रिलेटेड कुछ और लक्षण बता देती हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि मांगलिक है भी या नहीं। शादी संबंध तय नहीं हो पाना, इसके साथ साथ विवाह संबंध तय होकर छूट जाना, अधिक उम्र गुजरने पर भी शादी ना हो जाना, शादी के समय विघ्न आना, शादी के बाद अगर जीवन साथी से विवाद होते रहें। एक और सलाह आपको दूंगी, आप मांगलिक हैं या नहीं ये जानने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि वहां से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी मांगलिक हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने से आपका ये दोष समाप्त हो सकता है। जी हाँ, इसीलिए सबसे पहली बात, डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको उपाय बता देती हूँ, नोट कर लीजिए। मांगलिक से मांगलिक का विवाह मंगल दोष का निवारण करना है। अगर मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मांगलिक दोष होने पर लड़की के पहली शादी पीपल के पेड़ के साथ की जाती है। इसके साथ शालिग्राम को पूजने से और सादा शादी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पूजना भी शादी की एक रीति है। इसके अलावा शादी का मूल मंत्र संयम, जो भी विवाह में काम आता है। हर दूल्हा दुल्हन को संयम रखना चाहिए। अच्छा, भगवान गणेश की पूजा और मंगल ग्रह का जाप करने से दोष का सरल निवारण हो सकता है। मंत्र नोट कीजिए, ओम हीम रणौ सिद्धाणम। इस मंत्र का 11,000 बार जाप करना होता है। मंदिर में मंत्र का उच्चारण करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, मंगल ग्रह का लाल रंग होता है, इस कारण से मांगलिक दोष वालों को रेड कलर का रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। मांगलिक दोष होने पर किसी बड़े, कोई भी बहुत बड़ा वट वृक्ष पर मीठा दूध चढ़ाने से भी लाभ होता है। ये तो अभी कुछ ही उपाय हैं, कुछ उपाय आपको बताने बाकी हैं। लेकिन आप मांगलिक दोष से परेशान नहीं हो, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ और जरूरी दिखाती हूँ। मैंने आपको मांगलिक दोष से मुक्ति वाले कुछ उपाय बताए, लेकिन कुछ उपाय अभी भी बाकी हैं, वो भी जान लीजिए, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। देखिए, अपने पास चांदी रखें और चिड़ियों को दाना डालें। इसके साथ साथ सिर के पास पानी रखकर सोएं,
सुबह उठकर वही पानी किसी पेड़ में डाल दें। अपने पिता के नाम पे दूध दान देना और किसी भी तरीके की इमॉर्टल रिलेशनशिप्स यानी कि जो अनएथिकल रिलेशनशिप हैं, मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, इनसे दूर रहें। पिता और पुत्र का सोना धारण नहीं करना है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी ऐसे लड़के से तय हो जाए जो मांगलिक ना हो, तो ऐसे में हनुमान पूजा करनी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, लाल सिंदूर रखकर हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं। शादी के बाद अगर पता चलता है कि जीवन साथी को मांगलिक दोष है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मंगल ग्रह लाल रंग का है और आकर्षित होता है, इसीलिए लाल फूल, रक्त चंदन लाल कपड़े में बांधकर, मसूर दाल और मिठाई के साथ में सब चीज़ों को बांधकर आप किसी भी वाटर बॉडी के पास छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि मांगलिक दोष है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। वो आपके लिए जो भी बेस्ट उपाय बताएंगे वो कीजिए। मंगल दोष दूर करने के सिर्फ उपाय नहीं है, व्रत और अनुष्ठान भी है। अगर आप भी मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो कुछ और तरीके मैं बता रही हूँ, उन्हें जान लीजिए। अगर कुंडली में मंगल दोष निवारण ग्रहों से मेल नहीं हो रहा है तो व्रत और अनुष्ठान किया जा सकता है। मंगला गौरी और वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जब भी ये व्रत आते हैं आपको पूरी जानकारी मैं देती हूँ। अगर जाने अनजाने मांगलिक कन्या का विवाह ऐसे लड़के से किया जाए जो मांगलिक दोष जिस पर नहीं है तो इस व्रत का अनुष्ठान करना ही चाहिए। जिस लड़की की कुंडली में मंगल दोष होता है वो अगर गुप्त रूप से शादी से पहले ही घट से या फिर पीपल के पेड़ से विवाह कर ले तो नॉन मांगलिक लड़के से भी शादी कर उसको इस दोष से मुक्ति मिल जाती है और लड़के को दोष नहीं लगता। प्राण प्रतिष्ठित विष्णु प्रतिमा से विवाह के बाद भी अगर कन्या विवाह करती है तब भी इस दोष का असर नहीं होता। ऐसा मैंने पहले भी बताया है, फिर से जान लीजिए। साथ ही मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष शांत होता है। कार्तिकेय जी की पूजा से भी इस दोष में लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बाधा का नाश करने वाला है। इस मंत्र से मंगल ग्रह की शांति से भी मैरिड लाइफ में मंगल दोष का प्रभाव नहीं आ पाता है। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। आज आपको वो खास मांगलिक दोष से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि शादी में दिक्कत आ जाती है, ऐसे में मंगल स्ट्रांग होता है तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अगर शादी के 40 दिन के अंदर अपने ही पार्टनर से आप दोबारा शादी कर लें, इससे भी दोष का असर कम होता है। और एक बात, जब मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा होता है 28 साल के बाद इसका असर कम होने लगता है और 42 से 44 के बाद इसका असर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के राइट घुटने का सिंदूर अगर मांगलिक इंसान अपने माथे और दोनों कंधों पे लगाए तो भी मांगलिक दोष का असर कम होने लगता है। इसे ट्राई करके देखिए। साकार करें सपने अपने।